देखो, जब बात हो मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की और फिर साइतामा यानी वन पंच मैन याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, आप लोग सुपरमैन, ब्लैक एडम, शेज़ैम, ओमनी मैन, इन सबको तो जानते ही होंगे कि ये कितने ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर जो है ना, वो है वन पंच मैन। इसकी पावर्स के बारे में बात करें तो इसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। लिमिटलेस पावर रखता है लौंडा। चाहे कितना भी ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट क्यों ना आ जाए, उससे भी ढेर कर देगा। और कभी कभी तो ये बंदा मक्खी मारने के लिए भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। और ये इतना ज्यादा फनी है कि शायद ही कोई डेडपूल के बाद दूसरा सुपर हीरो होगा जो इसे शेर व शायरी में हरा दे। वैसे शायरी से एक शायरी याद आ गई, सुना देता हूँ। ओ हेलो दोस्तों, मैं हूँ मैक्स और आप देख रहे हैं मैक्स प्लेन। और बस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस इतना ही। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो ये है कि साइतामा को पावर्स कैसे मिली, कहाँ से मिली और क्यों मिली। और मिली तो मिली, लेकिन कैसे मिली। तो दोस्तों, मैं आपको टॉप 10 थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि साइतामा को किस तरह से पावर मिली और क्यों मिली। और हाँ, लास्ट में एक एक्स्ट्रा फनी थ्योरी भी है जिसे सुनकर आप मुस्कुरा तो दोगे ही। देखो, टॉप 10 पर जो है वो है एक्सरसाइज। दरअसल ये कोई थ्योरी नहीं है, क्योंकि ये खुद साइतामा ने ही बताया था कि एक्सरसाइज करने की वजह से उसे पावर्स मिली है। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक्सरसाइज की वजह से ही मिला हो, क्योंकि वो एक अलग थलग यूनिवर्स है जहाँ सुपर हीरोज हुआ करते हैं और नॉर्मल ह्यूमंस भी होते हैं। और ये अलग यूनिवर्स है, इसलिए हो सकता है कि उस यूनिवर्स में एक्सरसाइज करने की वजह से सुपर पावर्स एबिलिटीज मिल जाती हो। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो उस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल था वो किसी और यूनिवर्स में भी इतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। एग्जाम्पल कि सुपरमैन अपने यूनिवर्स में उड़ पाता है, लेकिन क्या पता वो इस यूनिवर्स में आने के बाद ना उड़ पाए, क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी अलग होगी और यहाँ का हवा अलग होगा, यहाँ की लाइट अलग होगी। तो क्या पता कि वो ज़्यादा पावरफुल होने के बजाय और ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, कुछ भी नहीं पता। यही तो अलग अलग यूनिवर्स का फंडा है। और टॉप 9 की जो थ्योरी है वो है जेनेटिक फैक्टर। देखो, वैसे एनीमे यही चीज़ प्रेजेंट करती है कि पूरे सीरीज में साइतामा से ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। तो फिर तो तुम ये कहोगे कि ये थ्योरी बिल्कुल बकवास है, तो ऐसा भी नहीं है। देखो, ये थ्योरी है तो हो सकता है कि साइतामा की फैमिली में साइतामा जितना ज़्यादा पावरफुल कोई तो ना रहा हो, लेकिन हो सकता है कि साइतामा के डैड और साइतामा की मॉम दोनों के पास ही कॉस्मिक लेवल की पावर हो, जिसकी वजह से जब उन्होंने गुलू गुलू किया होगा तो साइतामा टपक आया होगा और उन दोनों की पावर्स कंबाइन होकर साइतामा के पास आ गई हो। और साइतामा के एक्सरसाइज के बाद उसकी पावर्स अनलॉक हुई हो। और ये थ्योरी कई हद तक सही भी लगती है, क्योंकि एक अलग थ्योरी में ये भी बताया गया है कि साइतामा का डैड कोई और नहीं बल्कि ब्लास्ट है। टॉप 8 नंबर थ्योरी, अदर यूनिवर्स। वैसे तो यूनिवर्स वाला चक्कर अभी तक एनीमे में नहीं दिखाया गया है, लेकिन जब एक प्लेनेट से हटकर दूसरा प्लेनेट हो सकता है तो एक यूनिवर्स भी होगा ही। तो बस ये एक थ्योरी है कि साइतामा दूसरे यूनिवर्स का है और दूसरे यूनिवर्स के लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, जिसकी वजह से जब साइतामा यहाँ आया होगा तो उसकी पावर्स यहाँ के इस यूनिवर्स के लोगों से इतनी ज़्यादा होगी कि उन्होंने इसका नाम ही लिमिटलेस पावर रख दिया। और टॉप 7 की थ्योरी भी थोड़ी बकवास है, लेकिन है काफ़ी हद तक सही, जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। देखो, ये थ्योरी कहती है कि साइतामा के पास भी एक नॉर्मल पावर है और सुपर हीरोज़ की तरह, कि जब भी वो एनिमीज़ को मारता होगा तो उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता होगा, जिसकी वजह से हर फाइट के बाद साइतामा की पावर्स बढ़ती चली गई, जिसके बाद उसकी पावर्स की लिमिट ही नहीं रही हो। क्योंकि आप खुद भी रिमाइंड कर सकते हो कि साइतामा जब फर्स्ट टाइम लड़ता है तो कम पावर वाले एनिमी से शुरुआत करता है और जाते जाते एंड तक बोरोस को भी टक्कर दे जाता है और अब गारो की वाट लगाने वाला है। और टॉप 6 की जो थ्योरी है वो है पावर ट्रांसफ़र। ये पीले कलर का ट्रांसफॉर्मर नहीं, या फिर ये वाला, ये भी नहीं। देखो, हो सकता है, इसके बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी ने साइतामा को अपनी पावर्स ट्रांसफ़र कर दी हो। जैसा कि चैप्टर 166 के आसपास, ढंग से मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ था कि गारो साइतामा की पावर्स को रिसीव कर रहा होता है, लेकिन साइतामा की पावर्स इतनी ज़्यादा होती है कि उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। टॉप 5 नंबर थ्योरी, नो लिमिट वन पंच मैन। देखो, लिमिटलेस पावर्स के बारे में तो हर कोई जानता है। हर किसी को लगता है कि लिमिटलेस पावर का मतलब ये है कि जितना भी यूज़ कर लो पावर का, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। देखो, ये मतलब तो है, लेकिन एग्जैक्ट कुछ और है। दरअसल साइतामा के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि ये यूनिवर्स मल्टीवर्स सब डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन इतने बड़े बड़े एनिमी तो होते नहीं हैं, इसलिए कभी एनर्जी ख़त्म ही नहीं होती, वरना साइतामा भी थक सकता है। और देखो, टॉप 4 की जो थ्योरी है ना, वो काफ़ी कम लोगों को पता होगा, क्योंकि ये भी मैंने बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है। वो ये है कि उस यूनिवर्स में वो चीज़ें भी पॉसिबल हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते। उर्दू में बोले तो जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ लोग हल्क तो नहीं बन सकते, लेकिन जिम करके हल्क जैसी बॉडी ज़रूर बना सकते हैं। उसी तरह हो सकता है कि उस यूनिवर्स में वो सारी चीज़ें पॉसिबल हों जिसके लिए साइतामा ने खूब एक्सरसाइज किया था। और टॉप 3 नंबर थ्योरी, मॉन्स्टर सेल। आपने सीज़न 2 में तो देखा ही होगा कि कितने सारे मॉन्स्टर, कितने सारे सुपर हीरोज़ मॉन्स्टर सेल खाकर मॉन्स्टर बन रहे थे और उनकी पावर्स दुगनी तिगनी इंक्रीज हो रही थी। और टॉप 2 की थ्योरी ऐसी है ना कि कोई से भी यूनिवर्स में हो, चाहे वो खुद का हमारा वाला यूनिवर्स ही क्यों ना हो, उसमें भी काम करेगा। वो है गॉड। देखो, काफ़ी लोग साइतामा को गॉड से कंपेयर करते हैं, जो कि करना भी नहीं चाहिए।
और ये थ्योरी आपने हर जगह पढ़ी होगी कि साइतामा के पावर्स का मेन सोर्स गॉड ही है। तो अभी तक हो रहा था बकवास, जो कि मुझे भी पसंद नहीं आया, जबकि मेरी वीडियो है, लेकिन फिर भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अब आते हैं टॉप नंबर 1 फनी थ्योरी पर। टॉप 1 की थ्योरी है बनाना। बिल्कुल सही सुना यार, बनाना। देखो ये मैं नहीं कहता हूँ, ये एनीमे वाले ही कहते हैं। यहाँ तक कि ये साइतामा खुद कहता है कि मेरी पावर्स का राज है कि मैं ब्रेकफास्ट में केले खाता हूँ। तो वीडियो हो गई पूरी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखना।